दोस्तों कैसा रहेगा आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड मिल जाए जिसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क देखने को ना मिले। भले आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिले लेकिन आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क देखने को ना मिले आपके पैसे पर। तो ये आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा हो सकता है ये तो आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचडीएफसी का टॉप 100 फंड। डायरेक्ट प्लान की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। तो दोस्तों इस फंड में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो ये फंड आपको बहुत अच्छा खासा भले कम रिटर्न देगा लेकिन आपका जो प्रॉफिट है करोड़ों में यहाँ पर हो जाएगा। तो कैसे करना है, कितने रुपए की एसआईपी करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप सेफेस्ट यहाँ पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं, आपको ये डर है कि मैं यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड में अपना जो पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे पैसे पर कहीं रिस्क ना हो जाए, मेरा पैसा कहीं डूब ना जाए। क्योंकि आप सभी को पता है स्टॉक मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं है, आपका पैसा एकदम से हाई भी हो सकता है और नीचे डाउन भी हो सकता है। तो आपके पैसे पर रिस्क यहाँ पर सब तरफ से छाए रहता है। तो अगर आप इस रिस्क से बचना चाहते हैं, कुछ तो सहूलियत मिले, तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। बहुत बेहतरीन फंड के बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसमें भले ही आपको रिटर्न थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा लेकिन आप रिस्क फ्री रहेंगे, क्योंकि आपका जो पैसा है इंडिया की टॉप 100 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और 100 टॉप कंपनी का जो मार्केट है यहाँ पर गिरना ये इम्पॉसिबल है, इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला। तो चलिए बातें बहुत हो गई, डायरेक्ट आपको मैं मेन मुद्दे की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फंड का नाम देख सकते हैं, एच डी एफ सी टॉप 100 फंड। डायरेक्ट प्लान में ही अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। तो सबसे पहले तो इसके करंट एनईवी की बात की जाए यानी कि नेट एसेट वैल्यू की, तो 1052 रुपए का आपको करंट एनईवी देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं 1000 रुपए में आपको करंट एनईवी देखने को मिल रहा है। बाकी फंड में देखेंगे तो 100 रुपए 200 रुपए मुश्किल से 500 रुपए तक का ही करंट एनईवी देखने को मिलता है। लेकिन इस फंड में देखेंगे तो आपको 1000 रुपए का करंट एनईवी देखने को मिल रहा है। तो 15% के रिटर्न के हिसाब से भी आपका जो प्रॉफिट इस फंड से करोड़ों में होने वाला है। कैसे होगा वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अब रेटिंग की बात की जाए तो लगभग आपको 4 की इसकी रेटिंग देखने को मिल जाती है। बाकी एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। बाकी फंड साइज की बात करें तो देखिए फंड साइज भी आपको काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। 30,261 करोड़ का आपको ये फंड साइज देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर होल्डिंग्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको मार्केट कैप के हिसाब से बताऊं तो देखिए गिंट में आपका पैसा लगभग 82% यूज में लिया जाएगा। बाकी लार्ज कैप में देखेंगे तो लगभग 17% का जो इन्वेस्टमेंट है आपका किया जाएगा। और यहाँ पर मिड कैप सेक्टर में एकदम ना के बराबर देख सकते हैं 0.35%। और बाकी स्मॉल कैप में आपका पैसा यूज किया ही नहीं जाएगा, तो इसमें आप बिल्कुल भी रिस्क फ्री रहेंगे। मिड कैप में भी आपका थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है लेकिन इसमें भी आप रिस्क फ्री रहेंगे। देख सकते हैं 1% भी नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0.35%। तो बहुत कम रिस्क है यार, एकदम रिस्क है ही नहीं, समझो बिल्कुल ना के बराबर है। मिड कैप में एकदम नहीं के बराबर यूज में लिया जाएगा। लेकिन लार्ज कैप में आपका पैसा यूज में लिया जाएगा, लेकिन लार्ज कैप में वही यूज किया जाता है जिसमें आपका कंपनी सबसे बड़ा रहता है, उसमें ही यूज किया जाता है। तो इसमें रिस्क आपको किसी भी तरीके से देखने को नहीं मिलता। तो ये तो रही मार्केट कैप की बात। अब मैं आपको यहाँ पर इसके रिटर्न्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके एक साल के रिटर्न्स की बात की जाए तो लगभग आपको 30% का जो रिटर्न देखने को मिला है एक साल में। बाकी 3 साल के रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 21% का रिटर्न 3 साल में देखने को मिला है। बाकी 5 साल के रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों लगभग आपको 16% का जो रिटर्न्स है यहाँ पर 5 साल में देखने को मिला है। बाकी ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो दोस्तों लगभग आपको 14% का ऑल टाइम रिटर्न देखने को मिला है। लगभग 15% मान सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फंड आपको आराम से 15% का रिटर्न दे देगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके होल्डिंग स्टॉकों की। तो देखिए लगभग आपका 48 अलग अलग स्टॉकों में अलग अलग कंपनी में आपका जो पैसा है डाइवर्सिफिकेशन करके यूज में लिया जाएगा। देख सकते हैं काफी बड़ी बड़ी कंपनी में आपका पैसा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है।
पहला देखेंगे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, दूसरा देखेंगे लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, तीसरा देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, चौथा देखेंगे आईसीआई बैंक लिमिटेड, पांचवा देखेंगे एनटीपीसी लिमिटेड, छठवां देखेंगे कोल इंडिया लिमिटेड, सातवां देखेंगे इन्फोसिस लिमिटेड, आठवां देखेंगे आईटीसी लिमिटेड, नौवां देखेंगे तो एक्सिस बैंक लिमिटेड, दसवां देखेंगे तो भारती एयरटेल लिमिटेड। ऐसे ही आपका लगभग 48 अलग अलग कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफिकेशन करके यूज में लिया जाएगा। अब मैं आपको एक एक करके 48 कंपनी के नाम तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपका जो पैसा है लगभग 48 अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टॉकों में यूज में लिया जाएगा। बहुत बड़े बड़े कंपनी में यूज में लिया जा रहा है यार। तो इन कंपनी का शेयर गिरना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये कंपनियां ग्रो कर रही है तो ग्रो करती रहेगी, ऐसा नहीं कि ये ग्रो करना छोड़ देगी। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है इस फंड से। तो आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, फाइनली मैं मेन मुद्दे की बात करता हूं। तो आपको जो है दोस्तों, लगभग अगर आपको करोड़ों का प्रॉफिट करना है दोस्तों, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपको लगभग इस फंड में 5,000 रुपए की मिनिमम एसआईपी करनी होगी। 5,000 तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। भले आप इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको जो है 5,000 रुपए की एसआईपी करना पड़ेगा। 5,000 इनफ है, ना आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत है, ना इससे कम करने की जरूरत है। मिनिमम आपको 5,000 रुपए का एसआईपी इस फंड में कर देना है बेझिझक। और देखिए, एक्सपेक्ट रिटर्न सिर्फ और सिर्फ हमने 15% का रखा है, देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है ड्यूरेशन की। तो देखिए, आपको 10 साल से ही फर्क दिखना शुरू हो जाएगा, इसमें गारंटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसको भी एक नजर देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर आप इसमें कम अमाउंट का एसआईपी करेंगे तो आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, रिटर्न एक्सपेक्ट हमने सिर्फ और सिर्फ 15% ही किया है। और इस फंड से सिर्फ इतनी ही उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि भाई देखो, बड़े बड़े स्टॉकों में आपका पैसा यूज में लिया जा रहा है, लार्ज कैप में यूज में लिया जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न तो थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा ही। आप यहाँ पर लार्ज कैप के फंड को भी उठाकर देख लीजिए, आपको 12% का रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन ये तो फिर भी आपको 14-15% का रिटर्न दे ही दे रहा है। हालांकि लार्ज कैप में भी आपको 15-16% का देखने को मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम इतना ही उम्मीद कर सकते हैं, इतना ही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। इसलिए आपको एसआईपी का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपको जल्द से जल्द करोड़ों का सपना पूरा हो पाएगा आपका। तो चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं वापस। मैं इसे स्लाइड कर देता हूं। तो देखिए, डायरेक्ट फाइनल वैल्यू बताऊंगा, ऐसा नहीं कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है, ये सब मैं फिजूल की बातें नहीं बताऊंगा। देखिए, डायरेक्ट यहाँ पर 10 साल में आपका प्रॉफिट देखने को मिलेगा 13,93,286 रुपए का। 15 साल में देख सकते हैं 33 लाख का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, 33,84,315 रुपए का। बाकी 20 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 75,79,775 रुपए का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। बाकी 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो 1.6 करोड़ का आपको फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। 1,64,20,369 का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है 25 साल में। जबकि 30 साल में देखेंगे, अगर आप इस फंड को अगले 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं, तो देखिए 3.25 करोड़ का आप यहाँ पर जो है फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये जो 1.6 करोड़ है, आपको ये 20 साल में चाहिए, तो आपको थोड़ा सा एसआईपी का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। 5,000 से आपको 7,000 में स्विच होना पड़ेगा। तब जाके आप 20 साल में ही 1.6 करोड़ तक का जो फाइनल कॉर्पस है यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी, ये जो फंड है, आपको काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। आप रिस्क फ्री होकर इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टॉप 100 कंपनी में ही आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। और स्मॉल कैप का रेशियो, तो स्मॉल कैप का तो यूज में लिया ही नहीं जाएगा, और मिड कैप का तो एकदम ना के बराबर 1% भी नहीं है। और बाकी लार्ज कैप में भी देखेंगे तो 13% ही यूज में लिया जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
तो देख सकते हैं 30 साल में 3.25 करोड़ का आप यहाँ पर फाइनल कॉर्पस जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ ए टू जेड जानकारी इस वीडियो से मिल गई होगी। आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों मिलते हैं जल्द ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।